जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों आर री एग्जाम जो है ये आप समझो मार्च अप्रैल तक इसकी होने की संभावना है। और इसमें जो मेन चैलेंज रहता है ना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, समीक्षा अधिकारी बनना है, तो प्री जो है प्री आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। जो 11 फरवरी को पेपर आया था ना, जो लीक हो गया फिर कैंसिल हो गया, वो आपने देख के समझ ही लिया होगा कि इसका प्री का पेपर जो है वो बहुत टफ होता है आर का। तो इस समय पे भैया क्या डेली पढ़ें? अगर आप समझो डेली 3-4 घंटा भी अभी से देना चालू कर दो प्री के लिए, तो आराम से प्री जो है आपका क्लियर हो सकता है। कैसे पढ़े, मैं आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जो आप लोग डेली उसको फॉलो करो। सबसे पहले अभी जो आपका पैटर्न हो गया वो 200 क्वेश्चन जो है वो आपका एक ही पेपर में आएगा, ठीक है। इसमें आप ये समझिए 140 क्वेश्चन जो है वो आपके जीएस के हैं और आपके 60 क्वेश्चन जो है वो आपके हिंदी के हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और पता होनी चाहिए, जो आर का कट ऑफ जाता है ना, वो 120 क्वेश्चन के आसपास ही जाता है। कितने में? 200 में। मतलब जो इस बार जो लेटेस्ट 2021 वाला गया है, लेकिन तब भी हम लोग जो टारगेट करेंगे क्वेश्चंस को, वो हम लोग को करना है कम से कम 135 एक से लेके 140 क्वेश्चन तक टारगेट, ठीक। अब अगर आपको कट ऑफ निकालना है प्री का, सबसे बड़ा रोल जो है वो तो आपका हिंदी का ही है, सबसे बड़ा रोल हिंदी। तो भैया अगर जिसने निगलेक्ट करी वो आर का कट ऑफ नहीं निकाल सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले भी, वो भी हिंदी पे ध्यान देना चालू करें। डेली आप समझो अगर 1-2 घंटा अगर डेली हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आराम से हो जाएगा। हिंदी का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है आर का, उसको अच्छे से ज्वाइन कर लिया आपने, अच्छे से हर चीज फॉलो करी, तो आराम से हिंदी जो है क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक। मतलब 60 में आप समझिए 55 जो नंबर है ना, 55 क्वेश्चन, ये कोई आपका बहुत टफ चीज नहीं है। मतलब ये आसानी से लोग जो है ले आते हैं 55 क्वेश्चन, 60 में 55 क्वेश्चन, मतलब वाकई। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे 55 के भी ऊपर लाते हैं। अब फिलहाल पेपर आपका एक है, ठीक है, लेकिन 140 क्वेश्चन जो जीएस के, इसको कैसे हैंडल करो? देखो जीएस में क्या करना है ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। यहाँ का जो जीएस है ना आर का, वो इतना फैक्चुअल आएगा, आपको मिलेगा ही नहीं कि फैक्ट यार ये कहाँ से पूछ लिया, कहाँ से नहीं पूछा है। तो इसकी एक अलग स्ट्रैटेजी आपको चलना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से। सबसे पहले आप ये समझो, जो रीजनिंग है, आप लोग बताए डेली रीजनिंग लगाओ। रीजनिंग से आप ये समझिए 15 क्वेश्चन आते हैं आर के पेपर में, काफी क्वेश्चन हैं ये किसके, रीजनिंग के। तो इसको तो आप लोग डेली जो है लगाइए। रीजनिंग का भी कोर्स चल रहा है हमारे ऐप पे, उसको आप ले सकते हो। अगर डेली आधा घंटा लगाए ना, आराम से 15 क्वेश्चन कर लोगे। इसके बाद है आपका साइंस। साइंस से आप ये समझो 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साइंस इसलिए भी करने क्योंकि ये हर कोई भी एग्जाम ले लो, यूपीपीएससी का कोई एग्जाम हो, ठीक है, या बाकी भी कोई एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी के अलावा, क्योंकि यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी जाती है। बाकी जितने भी एग्जाम्स हो गए ना, सब में साइंस आएगी, तो वो जरूर करो, ठीक है, डेली पढ़ो उसको, साइंस को। तो 15-15-30 क्वेश्चन तो आप ये मान लो। इसके बाद करंट अफेयर्स आपको करने, करंट अफेयर्स से 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 25 मान के चलिए, ठीक है, 20 भी मान लो, 25 ऐसे मान सकते हो जो बजट वगैरह है, यूपी का आपका करंट है, वो सब मिला के, ठीक। तो 15-30 और अगर 25 मान लिए, आपके 55 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का मैं इस चैनल पे रिवीजन कराते रहता हूँ, इससे 25 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इसको जोड़ोगे ना, ठीक है, 55 नंबर आपके हिंदी के हो गए, 55 मार्क्स मैंने आपको बताया। इधर जोड़ो 15-15 आपका 30, इसके 25 जोड़ लो, तो ये 55 हो गए। 55 और इसके 25 अगर आपने जोड़ लिए, तो ये आपके 80 बन रहे हैं, ठीक है, 80 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का होता है। टोटल अगर आप इसको करोगे ना, 5 8 5 हो गया 135। तो 135 क्वेश्चन का आप टारगेट कर रहे हो, ठीक। और कट ऑफ कितना जाता है? 120। अब बाकी बात आई, इसके अलावा अगर आपको और कुछ करना है तो आप यूपीजी के कर सकते हो, ठीक। यूपीजी के से भी आपके समझो 10 से 15 सवाल जो आ जाते हैं। बाकी अगर आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है, हिस्ट्री बहुत बढ़िया लगती है, तो साइंस को क्या करो, साइंस की जगह पे हिस्ट्री ले आओ, या अलग से करनी है तो कर सकते हो। पॉलिटी, पॉलिटी देखो, पॉलिटी का इतना बड़ा रोल आर में नहीं है, यूपी पीसीएस में रहता है। आर में आप समझो 8 से 10 ही 8 क्वेश्चन के आसपास ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इतने पे अगर फोकस करें ना, तो आराम से आपका प्री जो है, प्री आप निकाल लोगे, फिर चाहे जैसा भी आपका पेपर आ जाए। तो इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलिए, डेली 3-4 घंटा पढ़ना है आपको, तो आराम से प्री निकल जाएगा। क्योंकि अब जो है करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स का सिर्फ एक ही आपका सबसे बेस्ट सोर्स है, वो है हमारा SCS स्टडी फॉर सिविल सर्विस का
जो मंथली करंट अफेयर्स आता है उसको अच्छे से फॉलो करिए, उसके बाहर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, तो आराम से आपका पेपर जो है निकलेगा। बाकी आरओ का जो प्री का पेड ग्रुप है वो चल रहा है, कंप्लीट पेड ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस का भी ग्रुप स्टार्ट हो गया है जिसमें ऐसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये सब चीज़ अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। बाकी अगर आपका कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।